ऊर्जा के स्रोत, छठा चैप्टर पढ़ने वाला, 6 चैप्टर फिजिक्स का के चैप्टर 6 चैप्टर फिजिक्स का 10वीं क्लास का फिजिक्स का ऊर्जा का स्रोत पढ़ते हैं हम। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं बोल रहा है ना, तो बदलो वाले दिन। क्या? बदलो वाले दिन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिक की ऊर्जा। क्या है? नाभिक की ऊर्जा। जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश और ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न हो नहीं है? तो भूतापी ऊर्जा। पवन विद्युत यंत्र में पवन की जल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 kg/h होनी चाहिए। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस स्रोत का ईंधन? नाभिक की ऊर्जा। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रक्षेप एवं विशाल स्रोत क्या है? तो इसका सूर्य है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। जीवाश्म ईंधन का कोई उदाहरण है कोयला। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस की उत्पादन होता है लकड़ी में होता है। बायोगैस का उत्पादन लकड़ी में होता है। लकड़ी से। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय की ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नंबर पढ़ेंगे। आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय का स्रोत क्या है? नवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। और आणविकरणीय का ऊर्जा स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन है जैव गैस। क्या है? जैव गैस 12 का डी। नोरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नोरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समन्वय स्रोत था तो लकड़ी था। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं आणविकरणीय है। क्या है? आणविकरणीय है। नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। क्या है? नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर।
क्या है? भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। क्या है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाए जाते हैं। कितना? 75% मेथेन गैस पाए जाते हैं। पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। 20 का भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। टरबाइन की आवश्यक चालक को बनाए रखने के लिए पवन की चालक कितनी होनी चाहिए? तो 15 kg/h से अधिक। 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो 2। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या है? सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग? सिलिकॉन। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? सौर सेल में बम के द्वारा पर स्थापित टरबाइन जौरीन ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा में। क्या है? विद्युत ऊर्जा में। क्या है? विद्युत ऊर्जा में। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलो तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो इसका 20 सेल्सियस का सी नंबर। भूमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है तो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इन क्षेत्रों को कहते हैं तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत। नाभिकीय संश्लेषण। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संश्लेषण। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है?
हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ में? महाराष्ट्र में। रामा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। हम स्थित तमिलनाडु। काकरपाक नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। ये सब याद के लिए पूछता है एग्जाम में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कब रहते हैं? गुजरात में स्थित है। 34 का सी नंबर। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ स्थित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, इनमें से कोई नहीं। नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा होगा तब होगा, नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा। उत्तम ऊर्जा लकड़ी है। लकड़ी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, बायोगैस, यही है दोनों। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, बायोगैस। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? व्युत्पन्न नहीं है। पवन ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा नहीं है। निम्न में से कौन आणविकरणीय स्रोत का स्रोत नहीं है? बायोगैस नहीं है। पेट्रोलियम है, कोयला है, प्रकृति है। बायोगैस नहीं है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य है। सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य है। सी नंबर 42 का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। फिजिक्स का 10 क्लास का पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया हम। पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। ठीक है ना? पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। अब किसका पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का पढ़ेंगे आप। केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। हमें कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। हम ऑब्जेक्टिव वीडियो डालते रहेंगे, आपके पास पहुंचते रहेगा, आप देखते रहेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।